पता है, कल मेरी भतीजी मेरे पास आई और उसने मुझे बोला, चाचू आप तो खेती करते हो और मुझे समर वेकेशंस का ये हॉलिडे होमवर्क मिला है कि मुझे ये समझना है कि खेती होती कैसी है। उस टाइम पे ना मैं 1 मिनट के लिए चुप हो गया, क्योंकि हमें जो बचपन में बताया गया था कि अगर आप मिट्टी के अंदर एक बीज डाल दोगे वो एक पेड़ बनाएगा, उस पेड़ पे एक फल लगेगा और उस फल के अंदर दोबारा से वो बीज होगा। पर क्या ये सेम चीज मैं अपनी भतीजी को बता सकता था? नहीं। मैं अंदर ही अंदर सोच रहा था कि आज से 20 साल बाद क्या सच्चाई होगी। तो वो सच्चाई ये होगी कि जो हमारा बीज है वो एक लेबोरेटरी के अंदर, एक फैक्ट्री के अंदर तैयार करा गया है। उसके बाद उसके अंदर केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, वीडीसाइड, इंसेक्टिसाइड और बहुत सारी चीजें डालकर उस फसल को तैयार करा जाता है। फसल को तैयार करने पे काम खत्म नहीं हो जाता है। उसके बाद कम से कम 7 से 8 लेवल्स ऑफ प्रोसेसिंग होती है। अलग-अलग मिडलमैन अपनी जेब भरने की कोशिश करते हैं और इसी दौरान उसके अंदर प्रिजर्वेटिव्स और एडिटिव्स डाले जाते हैं, तब जाकर वो शेल्फ रेडी होता है। तो जो मुझे बचपन में बताया गया था और जो मैं उसे अब बताऊंगा, वो कंप्लीटली डिफरेंट है। किसी सयाने इंसान ने मुझे समझाया था कि चीजें बद से बदतर होती हैं, बेहतर नहीं। फर्ज करते हैं, आजादी के समय हमारे देश का सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन 5% था। आज की डेट में वो एवरेज करता है 0.2% पे। इसका मतलब हमारी खेती आज की डेट में केमिकल वेंटिलेटर पे चल रही है, जिसका सबूत आपके घर के अंदर आपके बच्चों को ऑटो इम्यून डिजीज और आपके माँ बाप को लाइफस्टाइल डिजीज के रूप में आपको देखने को मिल ही रहा है। अब आप खुद सोचो, जो चीजें आज ही इतनी बदतर हैं, वो आगे कैसे ठीक होंगी? जब तक आप आवाज नहीं उठाओगे, जब तक आप किसान के साथ नहीं जुड़ोगे, जब तक आप ये जानना ही नहीं चाहोगे कि आपका खाना कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है और कैसे उगाया जा रहा है, और भी कुछ नहीं तो छोटे छोटे बच्चों का ख्याल करो कि आगे आने वाले समय में उनको न्यूट्रिशन मिलेगा कहाँ से? क्यों? क्योंकि धरती तो हमने खराब कर दी और उसको ठीक करने के लिए अब समय है आपको और मुझे अपनी आवाज उठाने का।